ढर कै पड़े जस ओस कै बुंदा। गहरी नदिया अगम बहे घरवा हेवन हारा पड़ गए फंदा। घर की वस्तु निकट नहीं आवत दियना बार के ढूंढत अंधा। लागी आग सकल वन जरिगा बिन गुरु ज्ञान भटकेगा बंदा। कहे कबीर सुनो भाई साधो एक दिन जाए लंगोटी झाड़ बंदा। राधा स्वामी। किसी संत की वाणी ले लो, किसी महापुरुष को पढ़ो, किसी शास्त्र को उठाओ, किसी ग्रंथ को देखो, सब ने इंसान को जगाया है और फिर कहते हैं कि कोई मानने वाला नहीं है, कोई नहीं मानता। कबीर साहब कहते हैं कोई मानता ही नहीं, किस किस को समझाएं। यहाँ तो सब पेट का धंधा है। जो धर्म कर्म जो कुछ भी हो रहा है ये सब पेट के लिए और कुछ भी नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि जिस देश में ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे संत हुए, ऐसे ऋषि हुए, ऐसे सत्पुरुष हुए, उनकी बात को किसी ने आज तक सुना ही नहीं। अगर सुना है तो उसको गुना नहीं, अगर गुना है तो उस पर चले नहीं, और इसीलिए वो दुखी हैं, दुखी रहेंगे, उनका दुख दूर हो नहीं सकता। क्योंकि दवाई ले ली, उसको खाया नहीं, उसका अनुपान नहीं किया, वैद हकीम की जो हदायत थी उसको माना नहीं, दवाई कैसे असर करेगी। ऐसे ही जितनी मानव जाति है, इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए अपने स्वार्थों की पूर्ति, और उस स्वार्थों की पूर्ति में हर इंसान चिंता में ग्रस्त है। मेरी दृष्टि में कोई ऐसा इंसान एक संत के अलावा इस दुनिया में नहीं है जो चिंता में ग्रस्त नहीं है। और चिंता भी कैसी, जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे साधारण मैं बताता हूं आपको, साधारण कि आपने किसी को गाड़ी चढ़ाया, कोई मिलने आया, आपको वापस जा रहा है, गाड़ी चढ़ा दिया, तो गाड़ी चढ़ाते समय उसको आप कहते हैं कि भाई घर पहुंचकर टेलीफोन कर देना। गाड़ी चली गई, जब तक वो गाड़ी वहां से टेलीफोन नहीं आएगा, वो गाड़ी चढ़ाने वाला चिंता में रहेगा, चिंता सताती रहेगी। पता नहीं गाड़ी पहुंची नहीं पहुंची, एक्सीडेंट ना हो गया हो, टेलीफोन नहीं आया, ये नहीं हुआ। वो चिंताग्रस्त है, बेफायदा चिंताग्रस्त है। बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से वापस समय पर उन्होंने आना है, लेकिन स्कूल में कोई फंक्शन शुरू हो गया, बच्चा 5 मिनट लेट हो गया, माँ बाप को चिंता खा जाती है। पता नहीं क्या हो गया, बच्चे आज क्यों नहीं आए, बार बार घर से बाहर निकल कर देखेंगे, टेलीफोन करेंगे स्कूल में। ये क्या है? चिंता है तो और है क्या? हमारे जीवन में चिंता ने इतना स्थान प्राप्त कर लिया है कि हमें चैन नहीं है, न दिन को चैन न रात को चैन।
कारण क्या है कि हमने उस मालिक को भूल दिया है और हम स्वयं ही ठेकेदार बन गए हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो ही ठीक है, जो लोग कर रहे हैं, या वातावरण कर रहा है, या कुदरत कर रही है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। हर इंसान चाहता है कि कुदरत की हर शक्ति उसकी इच्छा के मुताबिक काम करे। हर इंसान की यही ख्वाहिश है कि समाज के लोग उसकी इच्छा के मुताबिक रहें। हर इंसान चाह रहा है कि सरकार की हर नीति उसकी इच्छा के मुताबिक हो। कैसे हो सकता है? इस संसार में ये कानून लागू नहीं होता। कानून कुदरत का लागू होता है। जो वो चाहेगा वो ही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मगर हम इस भुलेखे में हैं, हम इस अज्ञान में हैं कि मेरा ही किया हुआ सब कुछ होगा, इसलिए हम दुखी रहते हैं। और दूसरी बात, हम ये भूल गए, सारा मानव जाति भूली हुई है कि ये संसार सदा रहने वाला नहीं है। संसार रहे ये चोला सदा रहने वाला नहीं है, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। ये समय आएगा, ये बिखर जाएगा। उस समय को सबने भूला हुआ है, इसलिए हम दुखी हैं। इस संसार को अपना बना लिया है, उस मालिक को अपना नहीं बनाया। इसलिए आज मैं दाता दयाल जी महाराज का एक शब्द चुना है कि जीवन में जीना कैसे है, जीवन को कैसे जीवन तो गुजर जाएगा। परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि जीवन क्या है? जीवन एक चलती हुई लहर है। कैसी? जैसे हवा की लहर है, जैसे दरिया की लहर है, ये बह रही है। जिन्होंने खुशी से गुजारी, इसको समझकर गुजारा, उसकी मौज में गुजारा, वो सुखी रहे। जिन्होंने इसको अपना समझा और अपना समझकर दुख और सुख अपने गले में डाला, वो दुखी रहे। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जिंदगी बीत जाएगी। मालिक के उस दरबार से जहाँ से हम आए हैं वो तो आनंद का स्थान है, वो शांति का स्थान है, वो खुशी का स्थान है। मगर हमने वहाँ से अपना लिंक तोड़ लिया, हमने वहाँ से अपना नाता तोड़ लिया और यहाँ अपनी ही दुनिया बनाकर अपनी ही इच्छा के मुताबिक रहने लगे। जहाँ आशा है वहाँ निराशा जरूर है। इसलिए संतों ने हमें जीने का राज बताया कि इस जीवन को गुजारना कैसे है, वो आप सुनिए। दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, वाणी शिव शव सागर, तू क्या सोचे रात दिन, क्यों नहीं सोचे मोहे, मुझ असोच की सोच से सोचना व्यापे तो है। संसार में अगर कोई सोचने वाली चीज है, संसार में अगर कोई विचार करने वाली वस्तु है, संसार में कोई याद करने वाली वस्तु है, तो वो क्या है? वो हमारा आधार है, जहां से हम आए हैं। संत मत में एक शब्द है सुमरन, जिसको बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। सुमरन का मतलब क्या है? याद करना। याद किसको किया कर जाता है? जिसको कोई भूल गया हो। जिसको हम भूल गए हैं, हम इसको याद करते हैं, उसका नाम है सुमरन। अगर कोई चीज भूली ना हो, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो पता है कहाँ रखी है, कहाँ कोई चीज घर की कहाँ रखी है, वो याद करने की जरूरत नहीं। पता है अलमारी में फलां चीज रखी है, रसोई में फलां चीज वहां रखी है, कपड़े कहीं कहाँ रखे हैं, हर चीज का पता है। जिसका पता है उसको याद नहीं किया जाता। जिसको हम भूल गए हैं उसको याद किया जाता है। और वो भूले हम क्या हैं?
हम अपने अपने आद घर को भूल गए हैं। हम उस तत्व को भूल गए हैं जिसकी हम अंश हैं। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, ऐ इंसान तू क्या सोच रहा है, तू किस चिंता में है, कौन सी चिंता तू कर रहा है। ये सब सोच विचार ये चिंताएं छोड़ दे और उस एक अचिंत की चिंता कर। वो एक ऐसा जिसमें कोई चिंतन नहीं है, जिसमें कोई आशा नहीं है, जिसमें कोई निराशा नहीं है, जिसमें किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं है, उसको अगर तू याद करेगा तेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। गुरबाणी में लिखा है, थिर कर बैठो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। थिर कर बैठने का मतलब क्या है? चिंता मुक्त होकर बैठ जाना, अपना कर्म करना। कर्म करना जरूरी है, ये नहीं कि कर्म नहीं करना। कर्म करके फिर उसको भूल जाना, फिर उसके बारे में सोचना, उस मालिक के बारे में सोचना, उस आधार के बारे में चिंतन करना। उससे क्या होगा? तुम्हारी सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि तुम एक ऐसी जगह के साथ जुड़ गए हो, तुम एक ऐसी हस्ती के साथ जुड़ गए हो, तुम एक ऐसी ताकत से जुड़ गए हो जो तुम्हारी सारी देखभाल करती है। हमारे शरीर के अंगूठे से लेकर हमारे सिर के तलवे तक जो हस्ती काम कर रही है, इसका कोई ना कोई आधार है। वो आधार है, उसके बगैर ये जीवन कभी हो नहीं सकता। शरीर का भी आधार है, मन का भी आधार है, हमारी आत्मा का भी आधार है, हमारी सुरत का भी आधार है। जिस इंसान को ये ज्ञान हो जाएगा, जिस इंसान को ये अनुभव हो जाएगा कि ये शरीर 5 तत्व का है और ये खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसको खाने को रोटी देना पड़ेगा, इसको पीने को पानी देना पड़ेगा, इसको ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े देने पड़ेंगे, इसको गर्मी से बचाने के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, उसकी चिंता अपने आप दूर हो जाती है। ऐसे ही मन ख्याल चाहता है, मन को सहारा चाहिए। मन नहीं तो भागता रहता है, चंचल बना रहता है। अगर इसको कोई सहारा दे दिया जाए, किसी रूप का सहारा दे दिया जाए, किसी नाम का सहारा दे दिया जाए, तो ये भी ठहर जाता है। इसको सहारा चाहिए। और संत मत में सतगुरु के नाम और सतगुरु के रूप के बगैर और कोई बड़ा सहारा नहीं है। ऐसे ही हमारा आत्म स्वरूप है, वो प्रकाशमय है। जब तक हम अभ्यास करते करते उस प्रकाश का झलक नहीं ले लेते, हमारी आत्मा को चैन नहीं आएगी, ठहराव नहीं आएगा। ऐसे ही हमारा असली जो रूप है, जिसको संतों ने सुरत कहा है, जिसको संतों ने चेतना कहा है, उसको भी जब तक अपने शब्द के साथ, अपने आधार के साथ उसका मिलन नहीं होता, इस इंसान को कभी चैन नहीं आ सकती। इसलिए संतों ने कहा है कि ऐ इंसान तू उसको सोच, उसके बारे में चिंता कर जिसमें कोई चिंता नहीं है। तू उसके बारे में सोच जिसमें किसी तरह का कोई विक्षेप नहीं है। तो फिर क्या होगा? तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी में नई रौनक आ जाएगी, तेरी जिंदगी का फूल खिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी एक बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएगी। तुम्हें ना किसी का भय रहेगा, ना किसी का डर रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी, ना कोई आशा सताएगी, ना निराशा तुम्हारे पास आएगी। मगर ये बात है बड़ी कठिन। कह दिया मैंने, ये बात कठिन है। इस बात पर चलने के लिए लगातार संत मत के सत्संग की जरूरत है, ताकि मन की घड़त होती रहे, मन को ये विश्वास आ जाए कि मेरे किए कुछ नहीं होगा। जो कुछ करिए सो सतगुरु करिए, जो होगा उसके हुक्म से होगा, तब जाकर
मन को शांति मिलेगी, वरना मन कभी ठहरने नहीं देता। इसमें संदेह का पैदा होना, इसमें भ्रम का पैदा होना, इसमें दुविधा का पैदा होना, एक इसकी प्रकृति है, ये इसकी आदत है। मन ठहरता नहीं है। इसलिए संतों ने इस मन को समझाने के लिए हमें तरह तरह के तरीके बताए हैं। कबीर साहब ने भी कहा, ए मन है बड़ा जालिम साधो, ए मन है बड़ा जालिम, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि मन ठहरने नहीं देता, मन कहीं ठहराव नहीं रखता, मन कहीं विश्वास नहीं करता, इसका विश्वास डावाडोल हो जाता है। इसलिए दाता दयाल जी आज हमें कहने आए हैं कि क्या करना है जिंदगी में, अपनी सोच को छोड़कर उसकी सोच को प्राप्त करना है। वो कैसे करना है? अब सवाल पैदा होता है कि कैसे करना है। आपने देखा होगा, आप अनुभव करेंगे कि आप अकेले घर में बैठे हैं, अपने घर में अकेले बैठे हैं, आपको घर की कोई चिंता नहीं है, सब कारोबार ठीक चल रहा है, फिर भी बैठे बैठे कोई ऐसा ख्याल आ जाएगा, ऐसा ख्याल आ जाएगा किसी बच्चे के बारे में, किसी रिश्तेदार के बारे में, समाज के बारे में, या किसी और अपने संबंधी के बारे में, तुम एकदम विचलित हो जाओगे। वो जो ख्याल विचलित करने का आया है, उससे हमने बचना है। जिसको देखा नहीं उसके बारे में हम चिंता करते हैं, जिसको सुना नहीं उसके बारे में हम चिंता करते हैं, जिसको मिले नहीं उसके बारे में हम चिंता करते हैं। संत कहते हैं जिसको तुमने देखा नहीं है उसके बारे में चिंतन करना छोड़ दो। यहाँ तुम बैठे हो, जिस हालात में बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, उस माहौल में जो तुम्हें नजर आ रहा है, अपना ख्याल उधर लगा दो, तुम्हारा वो ख्याल खत्म हो जाएगा। वरना अगर आप उसी ख्याल में चले गए जिसका ख्याल तुम्हें आया, जिसको देखा नहीं, ऐसे विक्षेप हुआ कि कहीं वहां ये ना हो गया हो, वहां ये ना हो गया हो, वहां ये ना हो गया हो, आप चिंता से ग्रस्त हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और तुम्हारे मन की स्थिरता खत्म हो जाएगी। दाता दयाल जी हमें उस मन की चिंता से मुक्त करने का तरीका बता रहे हैं कि हमने अगर ऐसा ख्याल आए तो किस चीज का सहारा लेना है? सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना है। जो करिए सोई भला, उसमें अपने आप को लपेटना नहीं है, उसमें अपने आप को गर्क नहीं करना है, उसमें अपने आप को जो ही दुख नहीं देना है, बल्कि सबका भला सोचना है। उस नेगेटिव ख्याल को, उस बुरे ख्याल को काटकर अपने आप को ठहराव में लाना है। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। तारूं तारूं तार दूं, तारूं निस्संदेह तेरे देह की क्या कहूँ, तारूं कुल और गेह। अब दाता दयाल जी महाराज एक और आश्वासन दे रहे हैं कि जो आदमी संसार की चिंताएं छोड़कर, अपनी चिंताएं छोड़कर, घर गृहस्थ की चिंताएं छोड़कर केवल उसको याद करता है, केवल उसके चिंतन में रहता है, दाता दयाल जी कहते हैं वो तर जाएगा, वो तर जाएगा, वो तर जाएगा। तर जाए का मतलब क्या है? उसका ये जो चिदाकाश है वो साफ हो जाएगा। इस चिदाकाश में उठने वाले भिन्न भिन्न ख्याल खत्म हो जाएंगे। जब ख्याल खत्म हो गए तो बाकी क्या रह गया? बाकी तो संसार तुम्हारा, तुम संसार से मुक्त हो गए। इसीलिए वो कहते हैं
तारूंगा, मैं तुम्हें तारूंगा, जरूर तारूंगा, तुम्हें ही नहीं तारूंगा बल्कि तुम्हें भी और तुम्हारी कुल को भी मैं तार दूंगा। कितनी बड़ी गारंटी है, कितना बड़ा विश्वास दिया है संतों ने कि ऐ इंसान, यदि तू दुनिया के बखेड़ों को भूल कर, दुनिया की चिंताओं को छोड़कर, अपने जीवन से संबंधित रखने वाली उलझनों को छोड़कर केवल उसकी चिंता करता है, उसका चिंतन करता है, वो तुम्हारी हर जगह हर स्थान पर मदद करने के लिए आएगा। ये कभी हो नहीं सकता। जिन्होंने उसका विश्वास किया है, जो उसके ऊपर निर्भर हो गए, उनको ना जाने किस किस ने क्या क्या दुख दिए। कबीर साहब को उस समय की सरकार ने कितना दुखी किया, नामदेव जी को गाय की खाल में लपेट दिया, श्री गुरु नानक साहब जी महाराज के साथ को से चक्की पिसवाई, वो सभी खत्म हो गए। नाम केवल उन संतों का रह गया जिन्होंने अपने आप को उसके साथ जोड़ा हुआ था। केवल उनका नाम अमर है, केवल उनकी वाणी अमर है। और आज हम उनकी उस अचिंतपने को याद करके अपना जीवन का मार्ग अपनाते हैं। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ इंसान, ऊंची बात है ये रहनी बहुत ऊंची है, बहुत समय लगता है इसको, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो इस जैसी जिंदगी और खुशहाल हो नहीं सकती। हम दुनिया में, मैंने देखा है, मैं तरह तरह के लोगों को मिलता हूं, हर इंसान ने अपनी जिंदगी का जाल अपने ही ख्यालों से बनाया हुआ है, और वो जाल या नफरत का है, या द्वेष का है, या शत्रुता का है, या दुविधा का है, या संशय का है, या भ्रम का है। उसी जाल में हर इंसान फंसा हुआ है। जब ये समझ लग जाएगी कि जो कुछ मेरा मन सोच रहा है वह ठीक नहीं है, ये हानिकारक है, ये मेरी दुविधा, ये मेरा चिंतन, ये मेरा भ्रम, ये मेरी ईर्ष्या, ये द्वेष ठीक नहीं है, जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा मन में एक अजीब तरह की शक्ति पैदा हो जाती है। वो अंतर से प्रेरणा देती है, वो प्रेरणा तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करके रख देती है। यही संत मत की सबसे बड़ी महत्व है। संत मत का सबसे बड़ा महत्व यही है कि वो जीने का राज बताता है। जीने का राज आपके अपने ख्याल में है, जीने का राज आपके अपने मन के चिंतन में है, जीने का राज आपके अपनी दृष्टि में है, जीने का राज आपकी अपनी सोच में है। इसलिए संतों ने कहा, अंग्रेजों ने भी लिखा, एज यू सो सो शैल यू रीप। इसका मतलब क्या है? कोई बीज नहीं बोना है। मेरा तो अनुभव ये कहता है कि ये जितना ब्रह्मांड है ये खेत है, और इसमें हम जो सोचते हैं वो बीज है। जो कुछ भी हम सोचते हैं वो ब्रह्मांड में जा रहा है और वहीं से वापस आकर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। जिस दिन ये ज्ञान हो गया कि मेरा ही ख्याल मेरे लिए सुख का कारण बनेगा, मेरा ही ख्याल मेरे लिए दुख का कारण बनेगा, मेरा ही ख्याल मेरे चिंतन को बदल सकता है, मेरा ही ख्याल मेरी रहने को बदल सकता है, उस वक्त इंसान अपने ख्याल में कभी ऐसा कमजोर ख्याल नहीं आने देगा। और फिर वो किसको याद करेगा? उसको याद करेगा जहां से हम आए हैं। यही दाता दयाल जी महाराज आज कहना चाहते हैं। आगे चलिए। खेल खेल में भजन कर,
सहज जोग चित लाए, जो होना है होन दे, गुरु गम चित बसाए। वो कहते हैं सहज में, ये सहज शब्द जो है ये बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में। सहज जीवन कैसा होता है? सहज जीवन ये है, क्या मैं सांस लेने के लिए कोई तरद्दुद करता हूं? सांस लेने के लिए कोई मुझे कष्ट करना पड़ता है? सांस आ रहा है, जा रहा है, ये सहज है। भूख लगती है, उसको लगाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सहज है। हमने बाथरूम जाना है, पेशाब आया है, कुदरत की कोई हरकत हुई है शरीर में, वो भी सहज है। उसको ना तुम ला सकते हो ना तुम रोक सकते हो। आंखों की वृत्ति सहज में देखना है, कानों की वृत्ति सहज में सुनना है, रसना की वृत्ति रसा स्वाद लेना है। इसमें हमारा क्या उसमें खेल है? हम क्या करते हैं? हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। कुदरत ने हमारे को जो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां जो दी हैं, इनका कर्म अपने आप हो रहा है। एक तो ये मैंने सहज वृत्ति आपको बताई। बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, उसका अपना कोई ख्याल नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। उसको भूख लगेगी, वो मांगता नहीं, केवल रो देता है। वो क्या है? वो सहज वृत्ति है। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो गया, जिस दिन ये पता लग गया कि ये सब कुछ सहज में हो रहा है, इसमें तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है। मिर्च मुंह में डालेंगे तो कड़वी लगेगी, खट्टा मुंह में डालेंगे तो खट्टा लगेगा, क्योंकि रसना की ये सहज क्वालिटी है, वो इस चीज को जज करती है। मैं नहीं कर सकता। आंख की क्वालिटी देखना है, जिधर को भी आंख घूमेगी, जो उसके सामने आएगा उसको वो देखेगी। ये सहज में है, कष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज कहते हैं, ऐसी सहज वृत्ति में रहकर तुम सुमरण करो। ऐसे समझो कि आप उसके हैं, वो तुम्हारा है। ये विश्वास कर लो कि तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। ये विश्वास कर लो कि यहाँ हमने सदा नहीं रहना। ये विश्वास कर लो कि जो हमने करना है वो हमें भरना पड़ेगा। ये विश्वास कर लो कि जैसी नीति है वैसी मुराद मिलेगी। जब ये सारी चीजें तुम्हारे घट में उतर जाएंगी, फिर सुमरन करने के लिए तरद्दुद की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सहज में ही सुमरन होता रहता है। खाने के लिए बैठोगे तुम उसको जरूर याद करोगे, पेट भर गया तुम उसका धन्यवाद जरूर करोगे। जब कहीं चलने के लिए तैयार होगे तुम उसको जरूर याद करोगे, जब पहुंच जाओगे उसका धन्यवाद करोगे। सोते समय तुम उसको जरूर याद करोगे, उठते समय तुम उसका धन्यवाद करोगे। ये सहज वृत्ति का सुमरन है। इसमें न कानों में उंगली डालने की जरूरत है, ना जबान हिलाने की जरूरत है। सुमरन आपका हर समय होता रहता है। तुम अपने आप को उसके साथ जुड़ा हुआ समझते हो। यही दाता दयाल जी महाराज कहना चाहते हैं। दोबारा पढ़िए यही लाइनें। खेल खेल में भजन कर,
सहज जोग चित लाए, जो होना है होन दे, गुरु गम चित बसाए। गुरु गम मीन गुरु की शिक्षा का भेद। जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता, कभी नहीं टाल सकता। जहां घटना घटनी है वो घटेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए जब जो कुछ ब्रह्मांड में हो रहा है, ये किसी कानून के अधीन हो रहा है, उसको मानना ही गुरु के ज्ञान को जानना है। यही गुरु का ज्ञान है। क्या? तेरी इच्छा पूर्ण हो। परमदयाल जी महाराज ने भी सामने लिखा है, ऐ दाता तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं। मेरी इच्छा तो बदलती रहती है। मेरी इच्छा सुबह और है, दोपहर को और है, शाम को और है। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होनी चाहिए, तेरी इच्छा पूर्ण हो। इसको कहते हैं सहज वृत्ति। यही है सहज सुमरन, कि अपनी इच्छा को रखना ही नहीं है, उसकी इच्छा को रखना है। और जो उसकी इच्छा में रहेगा उसको कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने मान लिया है। क्या मान लिया? हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। वाणी कहती है जो कुछ भी है किसी हुक्म के अधीन है। हम यूं ही वातावरण की निंदा करते रहते हैं, हम यूं ही किसी पार्टी की निंदा करते रहते हैं, हम यूं ही किसी धर्म की निंदा करते रहते हैं। ये हमारी गफलत है, ये हमारी कमजोरी है। जो कुछ भी हो रहा है किसी नियम के अधीन हो रहा है, और ये होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। हमने केवल अपना जीवन देखना है, अपने आप को देखना है, अपने अंतःकरण को समझना है। वो अंतःकरण कहाँ से आया, उस स्थान की खोज करना है। वही हमारी जिंदगी का मकसद है। बाकी जो कुछ भी हमारे चिदाकाश पर लिखा गया है, जो धन मिलना है, जो दौलत मिलनी है, जो इज्जत मिलनी है, जहाँ मान मिलना है, अपमान मिलना है, उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। तू बदल सकता है तो अपनी सोच को बदल सकता है। तेरी अपनी सोच तेरे जीवन को बदल सकती है। तेरी अपनी आत्मा की शक्ति, तेरे अपने चिंतन की शक्ति, तेरे अपने आप को जानने की जो इच्छा है, वो तेरे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकती है, और किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकती। यही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तो सतगुरु द्वारा बताए गए भेद को, बताए गए ज्ञान को समझ ले। वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान सबसे बड़ा ये है, जैसा ख्याल वैसा हाल। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसी मति तैसी गति, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। जैसी नियत वैसी मुराद, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और इससे आगे कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका फल अच्छा या बुरा हमें ही भोगना पड़ेगा, इसी शरीर में भोगना पड़ेगा। इसलिए संतों ने हमें चौकन्ना किया है कि ऐ इंसान, तू क्या कर, इन नियमों को अपना ले, फिर सुमरन सहज वृत्ति में अपने आप होता रहता है। सुमरन कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। जब अकेले बैठो अपने आप को उसके हवाले करना शुरू कर दो, तुम्हारा सुमरन बन जाएगा। मगर होता क्या है, हम जब अकेले बैठते हैं कोई न कोई दुनिया की मुसीबत लेकर बैठ जाते हैं।
वो हमारे जीवन के दुख का कारण बनता है। इसलिए दाता दयाल जी चेताने आए हैं कि ऐ इंसान, तू चिंतन किसका करना है? गुरु द्वारा दिए गए भेद का चिंतन करना है। और वो भेद क्या है? आगे चलिए। आशा मैं पूर्ण करूं, दास ना होए निराश। जो निराश है सेवका, सो नहीं मेरा दास। अब एक और गारंटी है संतों की, जो किसी सत्पुरुष के साथ लग गया उसकी आशाएं पूरी होती हैं, होनी चाहिए। वो कभी निराश होगा ही नहीं, क्योंकि जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे। मगर हम भटक जाते हैं। दाता दयाल जी महाराज ने एक और शब्द में लिखा है, आश कर गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी। सतगुरु की दया की आश कर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये काम होके रहेगा। आश कर गुरु की दया की, हो ना तू निराश कभी। जो हुआ निराश समझ ले, तू ना गुरु का दास कभी। वही बात दाता दयाल जी यहां रिपीट कर रहे हैं कि तेरी आशा पूरी होगी। होता क्या, मैंने देखा है, मैं देखता रहता हूं दुनिया को। नामदान ले लिया सतगुरु से, सत्संग में जाना ही नहीं। महीनों बीत गए, साल बीत जाते हैं, और अगर सत्संग में जाते भी हैं तो बात को सुनना नहीं। अगर सुन लिया तो उस पर विचार नहीं करना, उस पर जीवन नहीं गुजारना, झगड़े। और फिर कहाँ जा रहे हैं संत मत वाले? मैं देखा है ट्रकों में सवार होकर देवी देवताओं के दर्शन भी करने जाते हैं, तीर्थ यात्राएं भी करने जाते हैं। अरे जब गुरु मिला तो कहा कमाना हो, जब सतगुरु का दरबार मिल गया फिर क्यों भटकते हो? फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं ठहर जाओ, तुम्हारी आशा पूर्ण होगी। अगर उसमें विक्षेप आ गया, कहीं संदेह आ गया कि नहीं इत्थे तक गल नहीं बनी, हुण उत्थे चलिए, अब वहां की जाके आए, अब वहां जाके आए, वहां जाके आए, फिर धक्के खाते रहो, ना इधर के ना उधर के, कुछ भी नहीं मिला। एक जगह स्थिर हो जाओ, वहां से भटको नहीं, उसको छोड़ो नहीं, तुम्हारे सब काम अपने आप होते जाएंगे। इसीलिए गुरबाणी का जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। सब जग तेरा होने का मतलब ये नहीं कि तुम सरकार बना लोगे अपनी, या राजा बन जाओगे। अरे सब जगह तुम्हारा, तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारी अपनी जिंदगी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। बस एक का पल्ला पकड़ लो। मेरी जिंदगी आप लोगों के सामने है। मैंने जब ब्रह्मदयाल जी महाराज जी के, मास्टर मोहनलाल जी के घर में 1956 में दर्शन किए, बस अंतर से आवाज आई, अब कहीं और जाने की जरूरत जिंदगी में नहीं होगी। पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कुदरत मालिक की मौज, ब्रह्मदयाल जी महाराज की दया कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से लगा लिया। कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो अपने आप मिलती गई। क्या कहा मैंने? आशा पूरी मैं करूं। मैं कहता हूं आशा करने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे सुख सुविधा, तुम्हारे सारे कर्म वो अपने आप होने लग जाते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
यही तो संत मत की सबसे बड़ी महत्व है। यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ झोली अपने आप भरती है। आप संतों का जीवन देखो, गुरु नानक साहब महाराज जी का जीवन देखो, कबीर साहब का जीवन देखो, नानक देव जी अपने नामदेव जी का जीवन देखो, संत रैदास जी का जीवन देखो, किसी संत का जीवन देखो, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, धन दौलत की परवाह नहीं की। धन दौलत उनके पीछे दौड़ा फिरता था। यही है कारण कि इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, शर्त यह है कि तुम उसके हो, ज्यादा नहीं तो सुबह शाम तो कम से कम अपने आप को उसके हवाले करते रहा करो। ज्यादा नहीं होता तो सुबह शाम आपको अपने आप को उस माल के कुल के हवाले करते रहा करो कि ये जीवन तेरा है, तेरा ही रहा है और तेरा ही रहेगा। बस उसकी दया एक ना एक दिन अपने आप हो जाएगी। मगर हम अहम को बीच में ले आते हैं। अहम बहुत बड़ी बीमारी है, अहम नहीं आने देना। ना मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्, नीवे होकर रहना है। ऊंचे बनने की जरूरत नहीं है। ऊंचे दरख्त अंधेरी में कट जाते हैं, घास जलता नहीं, गर्मियों में जितनी मर्जी गर्मी पड़ जाए वो सूख जाएगा, एक बारिश पड़ी वो फिर दोबारा ताजा हो जाता है। ऐसे रहिए, दुख आएगा रोना नहीं, वो चला जाएगा, सुख आ जाएगा। गर्मी आई कोई बात नहीं, सर्दी आई कोई बात नहीं, ये उसका खेल है। इसमें इस तरह से जीने की जिंदगी का एक सबक सीख लो। यही दाता दयाल जी महाराज आज हमें सिखाने आए हैं कि मंशा पूरी मैं करूंगा, मगर शर्त क्या है, तुमने क्या करना है। तुम सहज वृत्ति से उसका चिंतन किया करो कि वो है। बच्चे किसके हैं, उसके हैं। परिवार किसका है, उसका है। धन दौलत किसकी है, उसकी है। हमारा क्लेम क्या है, कुछ भी नहीं। ना हम कुछ लेकर आए, ना हमने कुछ लेकर जाना है। हमें तो धन्यवाद करना है उस मालिक का कि उसने हमें इतनी सुख सुविधा दी है। सबसे बड़ी सुख सुविधा क्या है कि शरीर तंदुरुस्त है। इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं हो सकता। किसी इंसान को बीमारी लगी है, उसको पूछो जाकर कि क्या हाल है। शरीर तंदुरुस्त है, ये मालिक की सबसे बड़ी दया है। परिवार ठीक है, ये मालिक की सबसे बड़ी दया है। इनकम ठीक है, खाने का साधन ठीक है, ये मालिक की सबसे बड़ी दया है। परिवार में एकता है, प्रेम है, ये सबसे बड़ी दया है। और अगर इतना कुछ होते हुए भी हम उसको याद नहीं करते तो ये नेमतें धीरे धीरे बिखर जाएंगी। उसका धन्यवाद, उसकी कृपा, उसकी दया काम कर रही है और वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। हर समय उसको चिंता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए। अपनी आशा त्याग दे, हाँ। कर नित मेरी आस, एक रूप में लख पड़े, दोनों स्वामी दास। इंसान दुखी क्यों है? आशाओं का मारा हुआ। अगर आशा ना हो, कोई भी आशा नहीं है, बिल्कुल शांत है, जो होगा तेरा हुक्म।
तो फिर निराश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आशाएं हजार हैं, जिंदगी का पता नहीं, तो क्या होगा? निराशा आएगी। इस सबक को अपनी जिंदगी में उतार के देख लो, तुम्हें अनुभव हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि आशा उसकी आशा में रहने से क्या होगा। लिव एट हिज विल, उसकी इच्छा पर रहना सीख लो। जिधर वो ले जा रहा है उधर चलो, जहां वो बिठा रहा है वहां बैठो, जो वो दे रहा है उसे स्वीकार करो। जिंदगी का नजारा ही और हो जाएगा। मगर मैं देखता हूं गृहस्थी के लिए ये अपनाना इतना आसान नहीं है। जिसका बच्चा अभी किसी कारोबार पर नहीं लगा, मां बाप की आशा बनी रहेगी कि इसको नौकरी लग जाए। जिस घर में बेटी की शादी नहीं हुई, उसकी आस बनी रहती है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए, लड़की के हाथ पीले कर दूं, इसकी शादी हो जाए। कोई बीमार है, वो आशा लगाए बैठा है कोई ऐसा हकीम आ जाए जो मेरी बीमारी को खत्म कर दे। कोई गरीब है, वो अमीर बनने की आशा रख रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में एक लाइन है, होप सस्टेन्स लाइफ। आशा ही जीवन है। जब आशा ही खत्म हो गई तो जीवन कहां रहेगा? तो इसीलिए संतों ने कहा है, जीवन या मर रहना, ये संत मत है। जिस आदमी ने अपनी आशाओं को उस मालिक की इच्छा में मिला दिया, वो जीवित रहता हुआ भी जीवन मुक्त है। कालू साहब, वो आदमी जीवन मुक्त है। ये शिक्षा जीवन मुक्तों के लिए है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थी को आशावादी होना चाहिए। गृहस्थी को हमेशा अच्छे ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ही आशा छोड़कर बैठ जाएगा तो गृहस्थ में वो रंग नहीं आएगा। बच्चे की शादी हो गई, मां बाप चाहेंगे कि अब उसके घर में पोता आए। कौन नहीं चाहता? संतों की शिक्षा को दुनिया ने समझा नहीं है। गृहस्थियों, परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, बच्चों के लिए शिक्षा और, जवानों के लिए शिक्षा और, गृहस्थियों के लिए शिक्षा और, बूढ़ों के लिए शिक्षा और। ये शिक्षा उनके लिए है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। ये उनके लिए है। गृहस्थियों के लिए ये शिक्षा नहीं है। नौजवानों के लिए कि आशावादी बने, ब्रह्म बने, बढ़े, तरक्की करें, पढ़ें, बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, उनको अच्छा ख्याल दो, ये हमारा धर्म है। औरतें अगर घर बार छोड़कर बैठ जाएं, कोई आशा ना रखें, तो घर कैसे चलेगा? इसलिए संत मत की शिक्षा को समझना बड़ा मुश्किल है। नौजवानों के लिए तरक्की करना, डिसिप्लिन में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। नवविवाहितों के लिए आपस में प्रेम से रहना, अच्छी संतान पैदा करना, देश की भलाई के लिए काम करना बड़ा जरूरी है। उनके लिए ये नहीं है सबक। ये सबक मेरे जैसों के लिए है, कालों साहब जैसे लोगों के लिए है, जो 70-75 साल के नजदीक चल रहे हैं। ये उनके लिए शब्द है, नौजवानों के लिए ये नहीं है। नौजवानों के लिए है बढ़ो बढ़ो बढ़ो, तरक्की करो, जिंदगी में आशावादी बन के रहो,
निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बन के रहो। जो चाहोगे वो तुम्हें मिलता रहेगा। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, ये भी तो किसी ने कहा ही है। जहां चाह वहां राह, अगर चाह ही नहीं होगी तो राह कहां से मिलेगा। इसलिए मैंने देखा है संत मत में भी वाणी का अनर्थ किया जाता है। वाणी का अनर्थ नहीं, मेरे दरबार मार्ग के दरबार में वाणी का अर्थ लिया जाता है। एक ही डंडा सबके लिए नहीं है। ये शब्द किनके लिए है? जो विदेह गति में रहना चाहते हैं, जो जीवन मुक्त अवस्था में रहना चाहते हैं। ये शब्द उनके लिए है, मेरे जैसे लोगों के लिए है, जो हर वक्त अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में समर्थ करते रहते हैं। नौजवानों के लिए ये नहीं है, गृहस्थियों के लिए ये नहीं है, बाल बच्चे वालों के लिए नहीं है। वो तो सुबह उठकर बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करे हैं, मालिक अगर तुमने दिए हैं तो इनकी संभाल भी अब तू कर, इनकी संभाल भी तू कर। मैं अपना फर्ज कर रहा हूं, तूने अपना कर्तव्य पूरा करना है। तूने दिए हैं, तैने ही इनकी संभाल करनी है। मेरे वश में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। तो इसलिए ये शब्द किन के लिए है? उनके लिए जो जीवन मुक्ति में रहना चाहते हैं। जीवन मुक्ति में रहने वालों के लिए कोई आशा नहीं होती है, कोई ख्याल नहीं होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है और कोई कर्म भी नहीं होता। करे करावे आपे आप, फिर वो इसमें विश्वास रखते हैं। ऐसे ही ये दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। क्योंकि संत मत की जो शाखाएं हैं, संत मत का जो शिक्षा है, वो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके अंतिम सांस तक उसका साथ देती है। ये संत मत की और सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी है। संत मत और सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं है। फर्क डाल दिया केवल स्वार्थी लोगों ने, ना संत मत को समझा ना सनातन धर्म को समझा, दोनों के अलग अलग टुकड़े बना दिए। संत मत को जो अंदरूनी है, सनातन धर्म ने उसको बाहरूनी बना दिया। घंटियां अंदर बजती हैं, शंख अंदर बजते हैं, हमने उनको मंदिरों में बजाना शुरू कर दिया। अंदर की घंटियों और शंखों को हमने छोड़ दिया। फर्क आ गया। प्रकाश अंतर में है, ज्योति अंतर में है। हमने बाहर में दीपक जलाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। संत मत अंदर है, सनातन धर्म बाहर आ गया। यही फर्क है। संत मत दोबारा आया, इस सनातन धर्म और संत मत को एक दिन एक करके छोड़ेगा। इसमें कोई फर्क नहीं है। हम मूर्ति अंदर है, हमने बाहर मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर दी। सूरज अंदर है, हमने बाहर सूरज की पूजा करनी शुरू कर दी। यात्राएं अंदर करनी चाहिए, हमने शरीर से यात्रा करनी शुरू कर दी। फर्क डाल दिया स्वार्थी लोगों ने, जबकि इनमें भेद कुछ नहीं है। सब महापुरुषों का टीचा एक ही है, इंसान की जिंदगी को खुशहाल बनाना और इस खुशहाली से इसको अपने मंजिल पर पहुंचाना। सब संतों का एक ही मकसद है, मगर अज्ञानता के कारण हम बिखर गए, हम बट गए। एक ही मालिक के अनेक नाम रख दिए, एक ही मालिक के अनेक स्थान रख दिए, एक ही मालिक को याद करने की अलग अलग विधियां अपना ली और आपस में झगड़े करने लग गए। ये संत मत की शिक्षा नहीं है, ये सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है, ये गुरु नानक देव जी महाराज की शिक्षा नहीं है, ये कबीर साहब की शिक्षा नहीं है, शास्त्रों की भी शिक्षा ये नहीं है। मगर इंसान भोला है। इंसान क्या चाहता है?
इंसान सुख चाहता है, इंसान अपने मन की कामनाओं की पूर्ति चाहता है और वो भटक जाता है। जबकि पता है ना किसी स्थान से मनोकामना पूरी होगी, ना किसी व्यक्ति से मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना तो उस मालिक ने ही पूरी करनी है, या तुम्हारे विश्वास ने पूरी करनी है, तुम्हारी श्रद्धा ने पूरी करनी है, तुम्हारी लगन ने पूरी करनी है। वो यहां तुम रख लोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए दाता दयाल जी महाराज की शिक्षा का ऊंचा शब्द जो आज लिया गया है, ये संत मत की अंतिम स्टेज है। आगे चलिए। क्या करता है सोच तू, करता है इनकार, जहां पाप जो ना तजे, कैसे लहे विचार। जब तक इंसान का अहम भाव समाप्त नहीं होता, तब तक विचार भी खत्म नहीं होगा। अहम भाव क्या? मैं करता हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं रिश्तेदार हूं, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं रिटायर्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हमने अपने आप को समझ लिया है, जबकि उस समझ में अज्ञानता है, अहंकार है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, वो भी भूल गए क्या किया अहम ब्रह्मस्मि करके। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अनल हक कहने वालों को क्या मिला? उनको कुछ भी नहीं मिल पाया, दुखी हुए, दुख उठाया। इसलिए संत मत में ये शब्द अहंकार का है ही नहीं। दाता दयाल जी महाराज को मैंने पढ़ा, कहीं कहीं उनकी चिट्ठियां भी पढ़ी जो नंदू भाई जी महाराज को लिखते थे या हजूर परमदयाल जी महाराज जी को लिखते थे। उनकी एक किताब है लेटर्स ऑफ महर्षि शिब्रतलाल। वो उसमें अंत में लिखते थे, अदनों में अदन, छोटों में छोटा, सेवकों में अदन सेवक। इतने बड़े विद्वान जिनको संत राधा स्वामी मत का वेद व्यास कहा गया है, उनके शब्द में कहीं भी अहम नहीं आया। जितने ऊंचे गए उतने ही नीचे रहे, ऊपर नहीं उठे, अपने आप को कुछ कहलाया नहीं। तो इसलिए दाता दयाल जी कह रहे हैं कि तुम क्या करते हो भाई। किसी खास आदमी को, किसी मेरे जैसे अज्ञानी को समझा रहे हैं कि तू क्या कर रहा है, तेरे वश में है क्या? कुछ भी नहीं। वो आया करते थे हमारे बैसाखी पर, पीरे मुगा साहब आया करते थे। वो हंसते हंसते कह देते थे, हंसते हंसते कह देते थे कि भाई किसी की ताकत है तो सांस लेना बंद करके दिखा दे। सांस मेरी मतलब मर्जी से चलेगा, करके दिखाए कोई ना। सांस किसी के बस में नहीं है। हम भोजन पाते हैं, भोजन खाना हमारी मर्जी है। उसको पचाने वाला कौन है? उसका रक्त, उसका जल, उसका मांस, मज्जा बनाने वाला कौन है? हमें नहीं पता, हमें कुछ भी पता नहीं है। वो कोई ताकत है जो सारा खेल खेलती है। हम अपने मन के लेवल पर बैठे रहते हैं और मन की ताना बानी में पड़े रहते हैं, इसलिए हम दुखी और सुखी होते हैं। इसलिए दाता दयाल जी कह रहे हैं, चलिए आगे।
सहज सहज में सूझे पद निर्वाण, सत्संग कर आन कर मिले शब्द का ज्ञान। अब वो कहते हैं कि जो कुछ भी मिलना है, ज्ञान विवेक, वो सत्संग से मिलेगा। सत्संग से तुम्हारे अनुभव की पुष्टि होती है। जो तुम अंतर में देखते हो, सत्संग में उसका वर्णन किया जाता है। इसलिए वो कहते हैं सहज सहज में चलो, धीरे धीरे चलो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। फिर पता लगेगा कि मन क्या है, बुद्ध क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है और तुम क्या हो। तुम क्या हो? तुम्हारा जो असली रूप है वो मन चित्त बुद्ध अहंकार के साथ मिलकर इस 5 तत्व के चोले में उतरकर इस दुनिया में विचरता है। इसको यहां से वापस लाना है। यहां से ये नीचे आता है। जीव के रहने की, तुम्हारे अपने अस्तित्व के रहने की जगह ये है, ये वाली आंखों के बीच में। हम आंखों के बीच से ही नीचे उतरते हैं। आंखों में आएंगे, कानों में आएंगे, नासिके पर आएंगे, जीवा पर आएंगे और नीचे की इंद्रियों में हम उतर जाते हैं और यहीं आकर शाम को सो जाते हैं। इससे ऊपर जाने की कभी कोशिश नहीं की कि आगे भी कुछ है। संत कहते हैं, ऐ इंसान तू सत्संग में जा, तुम्हें पता चलेगा कि तेरा असली घर ये नहीं है। तेरे रहने का स्थान आंखों के बीच में नहीं, बल्कि तेरा आंखों से ऊपर रहने का स्थान है। और उनके नाम भी बता दिए, उन जगहों का गुण भी बता दिया कि वहां क्या होता है। सहस्रदल कमल बताया, जहां ख्यालों का विस्फोट होता है। तरह तरह के ख्याल। इस तीसरे तिल से ऊपर एक स्थान है, वहां से ख्यालों का विस्फोट होता है। उसके ऊपर त्रिकुटी है, यहां तुम अपने इष्ट के दर्शन करते हो। यहां तुम्हारा मन जगसूई हो जाता है, लाल रंग को देखते हो। ओम जब बादल की दम बम की ध्वनि को तुम सुनते हो। उसके ऊपर शून्य है, यहां तुम्हारा मन थोड़ा हल्का, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। वो मूर्ति मिट जाती है और महाशून्य में जाकर तुम निर्विकल्प हो जाते हो। वहां कोई ख्याल नहीं है, वहां अंधेरा है। इसलिए उसको महाशून्य कहा गया है और उसको 10वां द्वार भी कहा गया है। अब उससे आगे क्या है? वहां मन फिर जागृत होता है, वहां चेतनता फिर आती है, फिर आगे चलती है, फिर गिरती है, फिर आगे चलती है। वहां एक संघर्ष शुरू होता है। मन नीचे को खींचता है, सुरत ऊपर को खींचती है। उसको भंवर गुफा कहा गया है। जहां जब सुरत आपकी कामयाब हो जाएगी, मन आपका अमन हो जाएगा, मन की ताकत खत्म हो जाएगी, सुरत ऊपर प्रकाशमय हो जाएगी, उसको सतलोक कहते हैं। और सतलोक से आगे फिर शब्द लोक है, वही हमारा मंजिल मकसूद है। फिर अगम लोग है, अलख लोक है, राधा सब, ये स्टेजेस हैं अंतर की, जो यहाँ से शुरू होकर माथे के अंत से शुरू होकर सिर की चोटी तक के हमारे स्थान हैं। 18 केंद्र हैं, 6 मन के 6 शरीर के केंद्र हैं, मूलाधार से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सतलोक तक 6 केंद्र मन के हैं
और उससे ऊपर आगे हमारी आत्मा या हमारी सुरत जो है उसके केंद्र हैं। इसलिए संतों ने इस शरीर के दुनिया को काल का देश बताया है। काल परिवर्तन, हर वक्त यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ये काल देश है। और जो मस्तक का ख्याल है, मस्तक की दुनिया है, तुम्हारे यहाँ चिदाकाश की दुनिया है, उसको माया का देश कहा गया है। माया देश, वहां मन काम करता है, वहां मन की दुनिया पैदा होती है। यहाँ नई दुनिया तुम आंखें बंद करके देखते हो, स्वप्न भी तुम यही देखते हो। यही तुम्हारी एक और दुनिया है जो कर्म नहीं करती। नीचे कर्म है, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ केवल संकल्प काम करता है। और इससे ऊपर ये दयाल देश है। सतलोक से लेकर अनामी धाम तक ये अलख, ये देश जो है इसको दयाल देश बोलते हैं। तो सतगुरु दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि तू सत्संग में जा, बार बार सत्संग में जा, तुम्हें भेद मिलेगा, तुम्हें ख्याल मिलेगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें जीने का राज मिलेगा। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। बिन सत्संग विवेक न हुई। मेरे सतगुरु परम दयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि 2.5 घड़ी का सत्संग 100 वर्ष की इबादत से बेहतर है, बशर्ते के वो सत्संग हो। सत्संग हो, तुम्हें राज हकीकत पता लगे कि असलियत क्या है। जहां से ये पता लग गया वही सत्संग सबसे बड़ा मुबारक सत्संग है। आगे चलिए। मेरा हो मुझ सरस रहे, ताजे पाय अभिमान, फिर इस द्वंद पसार में काल करे नहीं हान। वो कहते हैं कि तू बस मेरा, फिर काल कहाँ है? ना माया है ना काल है। वो किसका होना है? शब्द गुरु जो तुम्हारे घट में है, प्रकाश गुरु के चरण जो तुम्हारे घट में है। जब इंसान सारे मंजिलों को पार करके प्रकाश और शब्द के स्थान पर पहुंच जाता है, उस पर काल और माया का कोई असर नहीं होता। स्वामी जी महाराज एक जगह लिखते हैं, सतगुरु की शरण की लीजिए, सतगुरु की शरण लीजिए तो क्या होगा? तुम्हारे कर्मों की जुकात चुकाई जाएगी, तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप ना तुम शरीर के एहसासों में रहे। परमदयाल जी महाराज जी के शब्दों में वो फरमाया करते थे, शरीर के एहसास भूल जाओ कि तुम शरीर हो, मन के ख्याल भूल जाओ कि तुम मन हो, आत्मा को भी छोड़ जाओ कि तुम आत्मा हो। जब तीनों को छोड़ जाओगे तो क्या होगा? तुम काल और माया के चक्कर से बरी हो जाओगे। चल सतगुरु की हाट, परम पद पाइए। सतगुरु की हाट कहाँ है? एक ये हाट है, ये सतगुरु का वो हाट है, ये वो दुकान है जहां ज्ञान का सौदा दिया जाता है। और उसके बदले में लिया क्या जाता है? तुम्हारे मन की वृत्तियों को लिया जाता है। मन की पूरी ताकत को सुनने में लगा दिया तुमने, तुम्हें वो उसका इवज मिल गया। एक हाट अंदर है, इस हाट का सौदा लेकर इस हाट के सौदे को अंदर में चलना है। और सतगुरु की जो हमारे घट में हाट है वहां तक पहुंचना है। यही संत मत की शिक्षा है। सत्संग बाहर से और फिर सत्संग अंतर से। जब बाहर का सत्संग और अंतर का सत्संग का मेल हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है।
फिर सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। यही संत मत की सबसे बड़ी महत्व है। आगे चलिए। जागृत स्वप्न समान कर, हाँ। गुरु के चरणन लाग, जागृत में तू स्वप्न कर, और सुपने में जाग। अब दो अंतिम बातें दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। जागृत क्या है, स्वप्न क्या है? जागृत और स्वप्न में कोई फर्क नहीं है। जागृत में शरीर काम करता है, स्वप्न में मन काम करता है, इतना ही फर्क है। जागृत में शरीर एक्शन में है, हाथ काम करते हैं, पांव काम करते हैं, कान सुनते हैं, आंख देखती है, जबान खाती है, ये जागृत का काम है। और यही काम हम स्वप्न में भी करते हैं। स्वप्न में भी खाते पीते हैं, रोशनी होती है, खेलते हैं, कूदते हैं, दुख है सुख है, वहां भी है दुख और सुख। तो दाता दयाल जी कह रहे हैं, जिंदगी के इस जागृत को और स्वप्न को तू एक कर ले, इनमें कोई फर्क नहीं है। दोनों में काल और माया है। और फिर वो कहते हैं कि फिर तू क्या कर, जागृत स्वप्न को एक कर ले। इसका क्या मतलब? ना जागृत सच्ची है, ना स्वप्न सच्चा है। ना जागृत सदा रहेगी, ना स्वप्न सदा रहेगा। फिर बाकी क्या रह गया? जब ये ज्ञान हो गया कि ये जागृत भी सच्चाई नहीं है, ये वैसे ही है जैसे स्वप्न है, तो फिर तुम कहां जाओगे? तुम अपने रूप में ठहर जाओगे। तुम्हें इतना ज्यादा अनुभव हो जाएगा कि जागृत में भी दुख सुख, स्वप्न में भी दुख सुख, तो असलियत क्या है? जैसे मैं राजा जनक की कहानी आप लोगों को कभी कभी सुनाया करता हूं। राजा जनक को अष्टावक्र ऋषि ने यही समझाया कि राजा, ना ये सच ना वो स्वप्न सच, दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही खेल है। ये 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियां मिलकर कर रही हैं जागृत में काम। 5 ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, 5 कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन स्वप्न में क्या है? स्वप्न में केवल मन काम कर रहा है, बाकी कुछ काम नहीं कर रहा। जब जागृत का ज्ञान हो गया, स्वप्न का पता लग गया कि ये सारा मन का खेल है, तो तुम फिर कहां जाओगे? तुम अपने रूप में चले जाओगे। वो रूप क्या है? वो रूप है चेतनता, वो रूप है ज्ञान, आत्म ज्ञान के मैं कौन हूं। क्या है मैं कौन हूं? मैं चेतनता हूं। मैं 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों में मन चित्त बुद्ध अहंकार को लेकर चोले में दिन को खेलता हूं। जब शरीर सुन्न हो जाता है, सो जाता है, तो फिर मैं मन में खेलता हूं। और जब मेरे सतगुरु की दया हो जाती है, मैं सुमरन और ध्यान करते 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 प्रकाश और शब्द में चला जाता हूं। वो मेरी असली जिंदगी है। बाकी ये नीचे वाली जिंदगी असलियत नहीं है। आगे चलिए। मुझ जैसा तू हो रहे, हाँ। स्वाग मोह भ्रम मूल, रहनी ऐसी तार ले, जैसे कमल का फूल। दाता दयाल जी कह रहे हैं, तू मेरे जैसा हो जाएगा। कब? जब तेरी रहनी ये भ्रम दुविधा को छोड़ जाएगी। और फिर कमल का फूल कहाँ रहता है?
गंदे से गंदे पानी में भी रहता है, ऊपर रहता है, पानी से ऊपर रहता है। पानी में डुबो दो, निकालोगे, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। वो सूखे का सूखा होगा, खिले का खिला रहेगा। तो दाता दयाल कहते हैं कि तुम वो बन जाओगे। कैसे? जो मैं समझा। ये हमारा शरीर जो है, इस आंखों के नीचे नीचे जो कुछ भी है, ये सब गंदा पानी है। आंखों से नीचे जो कुछ भी है, ये गंदा पानी है। इसमें तुम्हारा अपना रूप यहां पर ठहर रहा है। उस रूप को नीचे की बजाय ले जाने से इसको ऊपर की ओर मुंह इसका रखो तो तुम्हारा आत्म तत्व खिल जाएगा। जैसे कमल का फूल गंदगी में रहता हुआ गंदगी की ओर आकर्षित नहीं होता, वो तो ऊपर की ओर रहता है। ऐसे ही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तू ये सारे भ्रम दुविधा छोड़कर इस शरीर के नीचे हिस्से को छोड़कर ऊपर की ओर अपना ध्यान दे, ऊपर की ओर चलने का प्रयास कर। तो फिर क्या होगा? तू खिले हुए कमल की तरह तेरी जिंदगी बन जाएगी, जैसा मैं इसको समझता हूं। तो इसलिए ये जो मार्ग है, ये मार्ग उनके लिए है जिन्होंने दुनिया को चख लिया, दुनिया का अनुभव कर लिया और अब विदेह गति और जीवन मुक्त में रहना चाहते हैं। उनके लिए ये जीवन है। दुनियादारों के लिए क्या है? दुनियादारों के लिए और रास्ता है, वो है आशावादी होकर जियो। जिंदगी में पुरुष हो तो पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ किए बगैर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। थक जाओ, कर्म करके थक जाओ। जब थक जाता है आदमी, नींद बहुत बढ़िया आती है। जब मन भी थक जाता है, शरीर बेशक न थका हुआ हो, नींद बहुत बढ़िया आती है। इसलिए शरीर को भी थकाना है, मन को भी थकाना है, आत्मा को भी थकाना है। शरीर को दुनिया में तरक्की करके थका दो, मन को दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके थका दो और आत्मा को अपने आत्म में स्थिर करके थका दो। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सतगुरु की दया अपने आप बरसने लगेगी। वो बहुत दयालु है, वो बहुत मेहरबान है, वो सब कुछ देखता है, मगर हमने ही उसको बुला दिया है, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो आज का जो शब्द था, पता नहीं क्यों निकला, मैं नहीं समझता। मालिक की मौज, ये शब्द आज निकला उनके लिए जो दुनिया से बिल्कुल मुक्ति चाहते हैं, जो दुनिया में जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं, आनंद का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनके लिए क्या है? दाता परम दयाल जी महाराज ने फरमाया है, शिव संकल्पमस्तु, हमेशा अच्छे ख्याल रखो, हमेशा नेक ख्याल रखो, अपनी खुराक पर ध्यान रखो। अगर शरीर को रोग लगा तो मुश्किल हो जाएगी। अपनी रहनी पर ख्याल रखो, अपने विचारों पर ख्याल रखो, घरों में प्रेम रखो। अगर मियाँ बीबी की आपस में नहीं बनती तो घर कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर मियाँ बीबी आपस में झगड़ते रहते हैं तो घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। जहाँ मियाँ बीबी में प्यार है वहाँ बड़ी तरक्की होती है, वहाँ बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं क्योंकि बच्चे माँ बाप को ही देखते हैं। जहाँ सास बहू की नहीं बनती वहाँ भी घर बिखर जाते हैं। इसलिए
मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने फरमाया है, पहले अपनी दुनिया को सुखी करो, अपनी दुनिया को खुशहाल बनाओ, आपस में प्रेम से रहो, तुम्हारे बच्चे भी प्रेम से रहेंगे। अगर तुम प्रेम से नहीं रहोगे तो बच्चे भी प्रेम से नहीं रहेंगे। इसलिए जिसका ये संसार सुखी है उसका पता नहीं अगला संसार है भी कि नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने नहीं बताया। आकर क्यास लगाए हैं, सोच की है कि वहां ऐसा होता होगा, वापस आकर किसी ने नहीं बताया। इसलिए अगर कुछ है तो यही जिंदगी है, इसी को खुशहाल करो। ये अगर जग सुखी है, अगर लोक सुखी है तो परलोक सुहेला अपने आप हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात परमदयाल जी महाराज ने फरमाया है, आप नाम जपो। चलो ये तो अनुभव की बात है, मेरे जैसे लोगों की तो जिंदगी और तरह से चलती है। नाम जपो या ना जपो, अपनी नियत और अपने कर्म को ठीक रखो, आप वहीं पहुंच जाओगे जहां नाम जपने वाला पहुंचेगा। क्योंकि सवाल तो दिल का है, दिल साफ है। नाम क्यों जपा जाए? ताकि दिल साफ हो जाए, मन साफ हो जाए, मन को इधर उधर से रोका जाए। अगर वैसे ही तुम्हारा मन साफ हो गया, प्रेम से रहते हो, द्वेष नहीं करते, नियत साफ है, किसी को दुख देने का, किसी को तंग करने का, किसी चीज की, किसी की हड़पने का तुम्हारी नियत नहीं है, तो तुम्हारा मन तो पहले ही शुद्ध हो गया। तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां नाम जपने वाला पहुंचता है। इसलिए ऐसा जीवन अपनाना है। हम मानवता मंदिर के सत्संगी हैं, हमने मानवता को लाना है। मानवता के असूल क्या है? प्रेम। प्रेम करना सीखो। सब अपने हैं, सब घर के हैं, कोई पराया नहीं है। हमारा पता नहीं कितने जन्मों का बिछड़े हुए हम मिलते हैं यहाँ। ये कोई ऐसे नहीं आ गए हम एक दूसरे के संपर्क में, ना 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 ना। ये पता नहीं कितने जन्म के बाद हम परमदयाल जी के दरबार में इकट्ठे हुए हैं और एक ही नैया में हमने सबने पार होना है। ये विश्वास रखना है। मालिक आप सबको तंदुरुस्ती बख्शिश करे। 18 तारीख को परमदयाल जी महाराज जी का जन्मदिन है। आप सब दर्शन देना, ये मेरी तरफ से आपको प्रार्थना है। अगला सत्संग जो 21 का होगा वो नहीं होगा, क्योंकि उस दिन मैं यूपी में हूँगा, बलिया में हूँगा। यहाँ से कोई पता नहीं 800-900 किलोमीटर, क्या 1200 किलोमीटर है बलिया, लखनऊ से 150 किलोमीटर आगे। तो अगला सत्संग मंदिर में 28 तारीख को होगा। मैं वहाँ से 24 को आऊँगा। तो आज चंडीगढ़ जाऊँगा, कल चंडीगढ़ में सत्संग है। तो ऐसे ही ये तुम्हारा मंदिर है, ये किसी का नहीं, तुम्हारा अपना है। आओ इस मंदिर की देखभाल करो और जो यहाँ के असूल हैं, जो मेरे सतगुरु ने नियम बनाए हुए हैं, उन पर हम चलने का प्रयास करें। जिंदगी अपने आप बदल जाएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आपकी जरूरतें जिंदगी सब मेरा दाता पूरी करेगा। सबको राधा स्वामी।